अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज है जनाब ईद का डे 2, तो आप सबको फिर से ईद मुबारक। और पीछे आपको शदाब भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैं रेडी हो गई हूँ। आज शदाब जो है ना वो लेट हो गए हैं, तो कभी कभी वैसे मौका मिलता है मुझे थोड़ा सा वो करने का क्योंकि हमेशा मैं ही लेट करती हूँ। तो आज मैंने जो ड्रेस पहना है ना ईद डे 2 पे, वो मैंने वो पहना जो शदाब ने मुझे लेके दिया था निशात से। तो अभी मैं आप लोगों को अपनी फुल लुक भी दिखाती हूँ, साथ में मैंने अपनी चूड़ियाँ भी मैचिंग की हैं। और अच्छा, मुझे लगा मेरा एक कड़ा उतरा हुआ है। और साथ में इस कलर के साथ में ना ऑक्सीडाइज ज्वेलरी या इस तरह की सिल्वर ज्वेलरी बहुत प्यारी लगती है, तो दूसरे हाथ में मैंने ये पहन लिया है। और झुमकियाँ मेरा दिल कर रहा था मैं बस प्लेन सिंपल छोटी छोटी सी रखूँ, क्यूट सी। तो ब्लैक मेरे इसका ना वाइट ट्राउज़र है, तो मैंने इसलिए वाइट झुमकियाँ इसके साथ पहन ली हैं। और बस वही, शादी के बाद थोड़ा बहुत गोल्ड तो पहनना पड़ता है। अब ये है मेरे ड्रेस की फुल लुक। और इसका दुपट्टे की सबसे प्यारी चीज़ ये है कि इसके ऊपर बहुत प्यारे से टसल्स लगे हुए हैं। ये देखें, फोकस कर लो, देखें कितने प्यारे ये टसल्स इसके ऊपर लगे हुए हैं। मुझे जो ना ये ड्रेस बस एक नज़र में पसंद आया था, कहा कि बहुत प्यारा है, तो उन्होंने बोला कि ये मेरी तरफ से ले लो। ईद पे जो मैंने तुम्हें ड्रेस लेके देना था, तो इसके ऊपर ये देखें ये पैच वर्क है। और इसी तरह से जो है ना इसके दामन पे भी सेम एज इट इज़ इसका ये देखें पैच लगा हुआ है। बाकी ये बहुत सिंपल है क्योंकि गर्मी शर्मी है ना, तो उसके हिसाब से ये वाला बड़ा लाइट वेट सा ड्रेस है। थोड़ा सा फैंसी भी लगता है लेकिन इतना ज़्यादा भी फॉर्मल ड्रेस नहीं है। वैसे तो ना ये ड्रेस 2 पीस था, मतलब दुपट्टा और शर्ट थी, लेकिन मैंने इसके ट्राउज़र्स भी निशात से ही पेयर कर लिए थे, तो इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि ये ड्रेस 3 पीस है। बाकी रूम की हालत आपने इग्नोर करनी क्योंकि जब कहीं जाना होना तो आपको पता है फिर ऐसे ही मैस हो जाता। तो जनाब हम लोग सब रेडी शेडी हो गए क्योंकि आज जो है यह वो है शदाब के मामू मतलब नानाबू की तरफ, तो बस हम लोग सारे वहीं पे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, आप लोगों को अपनी एक दफ़ा लुक दिखा देती हूँ और फिर चलते हैं। बाकी मैं वहीं पहुँच के आपको मिलती हूँ। तो जनाब अभी हम लोग रास्ते में बस पहुंचने वाले हैं, तो मुझे याद आया कि मैं व्लॉग ही बना लेती हूँ क्योंकि मैं जो है ना आजकल अक्सर भूल जाती हूँ कि मैंने व्लॉग भी स्टार्ट किया हुआ है और मेरा कोई चैनल भी है। अच्छा जी, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मैंने सोचा मैं आप लोगों को याद करा देती हूँ। तो बस अब हम लोग पहुँचने वाले हैं। आज मैं आपको शदाब के नाना अबू से भी मिलवाती हूँ। तो यहाँ पर आंटी जो है ना वो उनसे मिल रही हैं और हम लोगों ने भी जाके सबसे पहले नाना अबू से मिला। उसके बाद जल्दी से यहाँ पर खाना लग गया था क्योंकि हम लोग लेट थे, बाकी सब फैमिलीज़ ने खाना खा लिया हुआ था। मतलब सारी बहनें जो है ना वो मिल के आती हैं। आपको पता है ईद पे ऐसे ही होता है कि माओं की तरफ इकट्ठा होना होता है, तो नानियों के घर में ऐसे ही होता है। सारी बहनें कहती हैं हम लोगों ने इस दिन जाना तो तुम भी इस दिन आना। यानी अब मैं और आपी नरीन भी ऐसे ही करते हैं क्योंकि आपकी निकाह तो यूके में, तो हम लोगों ने अब आना हो ना, तो हम भी कह रहे होते हैं कि मैंने इस दिन जाना तो तुम भी इस दिन आ जाना, क्योंकि इस तरह इकट्ठे आप लोग बहनों से भी मिल लेते हो और सबसे इकट्ठी जो है ना मुलाकात हो जाती है। आज का भी हमारा शूट हो गया है डन। और पिक्चर जो है ना मुझे आजकल समझ ही नहीं आ रही है। इतने मच्छर है पार्क में हम जा रहे हैं, इससे पहले कि पिक्चर्स के चक्कर में मैं डेंगू हुआ। और यहाँ पर हम लोग पियेंगे सब लोग चाय। तो जी जनाब, तो हम लोग घर वापस आ गए हैं। घर वापस आने के बाद शदाब जो है मुझे वैसे ही बाहर लेके निकले थे, तो मैंने कहा मुझे भूख लगी हुई है। तो हम लोग अब आ गए हैं, कहाँ पे आए हम, जोहर टाउन आ गए हैं। तो देख रहे थे कुछ खाने के लिए मिले, तो हम आए नैंडोज पे। तो यहाँ से कुछ खाएंगे थोड़ा बहुत क्योंकि भूख है भी, मतलब मुझे लग रही है भूख, लेकिन इतनी ज़्यादा भी भूख नहीं है, सिर्फ स्नैकिंग वगैरह कुछ करते हैं। और वैसे भी आज ईद डे 2 है तो उसको सेलिब्रेट तो करना बनता ही है। कल तो वैसे भी मैंने चल जाना मामा की तरफ, है ना? हाँ जी तो चलते हैं अभी जनाब, हम लोग बस गाड़ी पार्क करने वाले हैं। आज वैसे भी मैंने अपना फेवरेट कलर पहना हुआ है और फेवरेट ड्रेस भी, क्योंकि मुझे शदाब ने ये ईदी दिलाई थी, तो मुझे ये कलर बड़ा पसंद है। गर्मियों में ना मेरा फेवरेट कलर है और अच्छा भी लगता है मेरे पे मुझे वैसे लगता है मेरे पे लाइट कलर सूट करते। अगर मैंने डार्क पहना था क्योंकि भाई शादी के बाद मेरी पहली ईद थी, तो इस वजह से थोड़ा सा ब्राइट कलर में मेरी मामा को शौक हो रहा था, तो उन्होंने मुझे ले दिया। और ये बड़ा प्यारा, मुझे ना ठंडे ठंडे मीठे मीठे रंग बड़े पसंद है। तो कैसी लग रही थी मैं आज? बहुत हसीनो जमील ये तो मजाक उड़ाने वाली बात है। नहीं, हसीनो जमील का मतलब होता है खूबसूरत, दिलकश। जी नहीं, इसका मतलब ये होता है कि बस मगरो लाना, उन्होंने कहा तो बहुत हसीनो जमील जान छड़, ये मतलब था यार। ऐसी भी बात अभी वैसे भी इनका कोई ध्यान नहीं है क्योंकि ये पार्क कर रहे हैं, कभी आगे कर रहे हैं गाड़ी, कभी पीछे कर रहे हैं, तो खैर इनसे बाद में पूछते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हम लोगों को क्या खाना है। तो अच्छा, कल के व्लॉग में ना आप लोगों ने इतने कमेंट किए हुए हैं कि आप इतना खाते हैं, आप लोग इतना खाते हैं। भाई 10 मिनट का व्लॉग मैं आप लोगों को दिखा रही होती हूँ और 24 घंटे में वो रिकॉर्ड किया गया होता है। तो मुझे तो लगता है आप लोग हवा पे या पानी पे ज़िंदा रहते हो, दूसरों को इतना क्रिटिसाइज़, अल्लाह माफ़ी। अब देखो जब मैं व्लॉग बना रही हूँ तो मैं कुछ खाने लगूँगी तो मैं दिखा देती हूँ। अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो मैं 24 घंटे ही खा रही होती हूँ, तो इसलिए आप लोग बहुत जज करते हो। मैं कहती हूँ इतना आप लोग अपने ऊपर ध्यान दो
हो ना तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ, जितना आप लोग दूसरों के ऊपर ध्यान देते हो। एक तो मेरा छोटा सा व्लॉग होता है, मैं इतना आप लोगों को कैलकुलेटेड टाइम नहीं बता रही होती कि मैं इस टाइम ये खा रही हूँ, इस टाइम ये कर रही हूँ। चलें आज व्लॉग में मैं आपको बताती हूँ जी, ताकि आप लोगों को जो टेंशन हो रही है ना वो भी ज़रा ख़त्म हो। तो देखिए, हम लोगों ने सुबह बहुत ही लाइट सा नाश्ता किया था, ब्रेड हम लोगों ने ली थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग नाना वगैरह की तरफ गए, तो हम लोगों ने जाके 5:30 या 6 बजे के करीब लंच किया था। और एक टाइम पे इतना नहीं खाया जाता है इंसान, मुझे तो लगता है फिर आप लोग ऐसे ही करते होंगे कि एक टाइम ऊँट हो गए ना आप लोग, स्टोर कर लेते होंगे, दूसरे टाइम खाना नहीं पड़ता होगा। 5:30 बजे से हम लोगों ने वो खाया था, 8 बजे हम लोगों ने चाय पी थी। तो अब इस टाइम जो है ना वो 11:30 हो रहे थे रात के। तो भूख तो लगती, मुझे लगता है इंसानों को तो भूख लगती है, आप लोग पता नहीं क्या चीज़ें हैं जो लोग मुझे इस तरह के कमेंट करते हैं। अब मेरे मतलब खाने में डिफरेंस 5-5 6-6 घंटे का होता है, लेकिन मैं उस टाइम रिकॉर्ड कर रही होती हूँ जब मैं खा रही होती हूँ। तो आप लोगों को लगता है कि सारा दिन हम लोग खाते ही रहते हैं। तो ख़ैर मैंने सोचा कि मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ। आप लोगों ने तो कल के व्लॉग में वो कमेंट किए हैं ना, इतना खाना आप लोग खाते ही रहते हो, आपको और कोई काम नहीं है। तौबा तौबा, मतलब अगर चलो मैं खा भी रही हूँ, ज़्यादा खा रही हूँ, तो आप लोग तो नहीं खिला रहे, फिर पता नहीं किस चीज़ की आप लोगों को टेंशन है। और मेरा तो ख़्याल है वैसे भी मैनर्स के ख़िलाफ़ है ये बात कि आप लोग किसी के खाने पर नज़र रखो। मेरा नहीं ख़्याल कि आप लोग अपने घर पे अपने बच्चे जब आप लोगों के खाते होंगे उन पे भी इतनी नज़र रखते होंगे, तब तो आप लोग बोलते होंगे माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब किसी को दिखा के भी नहीं, ऐसी ज़रूरतें होती हैं ना, वो अपने बच्चों को छुपा छुपा के खाना खिलाती हैं कि इनको किसी की नज़र ना लग जाए। तो खैर अब ईद डे 3 है, तो मैं मामा की तरफ आ गई थी रहने के लिए, और आज मैं बिल्कुल भी तैयार श्यार नहीं हुई थी। तो मैंने अब जो है ना वो सोचा था कि मैं रहूँगी यहाँ पे कुछ दिन मतलब पूरा वीक में रहने के लिए पूरी तैयारी के साथ आई हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं जो छोटी मोटी चीज़ें साथ मेकअप की लेके आई हूँ ना। लेकिन मैं एक ही दिन अभी रही थी, तो अब मैं जा रही हूँ अपने घर वापस। उसकी वजह मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी खाला की कॉल आई थी, उन्होंने मुझे बोला था कि मैं आऊँगी तुम्हारी तरफ। तो वो थोड़ा सा बिज़ी हो गए क्योंकि मेरे खालू आए हुए हैं दुबई से, तो इस वजह से वो थोड़ा सा बिज़ी थी। तो मैंने कहा पता नहीं अब उन्होंने आना है या नहीं, तो मैं मामा की तरफ आ गई। फिर उनका जो है ना वो प्लान बन गया कि हम तुम्हारी तरफ आएँगे, तो मैंने कहा आप आ जाएँ, कोई बात नहीं, मैं घर वापस चली जाऊँगी, फिर मैं वापस रहने के लिए आ जाऊँगी। तो इस वजह से फिर मैं आ जा रही हूँ वापस, कल उनकी दावत है। तो मैं आज रात को वापस चली जाऊँगी ताकि मैं कल जो है ना वो टाइम से उठ के सारी तैयारी श्यारी कर सकूँ और दावत का सारा कुछ जो है ना वो अरेंज कर सकूँ। और फिर जब दावत वगैरह हो जाएगी तो फिर मैं वापस आ जाऊँगी मामा वगैरह की तरफ, क्योंकि मैं पूरा वीक छुट्टी लेके आई हूँ लद्दाख से। मैंने कहा मैंने रहना है, अगर किसी का दिल करे मतलब दिल ना लगे तो वो मुझसे मिलने यहाँ पे आ जाए। तो बस क्योंकि आपको पता है मैं जब से शादी हुई ना मैं इतना टाइम रही नहीं हूँ, मतलब आती हूँ एक आध दिन रहती हूँ, मतलब अभी टोटल भी मुझे लगता है कि मैं 4 माह में नहीं रही होंगी पूरा हफ़्ता। तो इसलिए मैंने कहा मुझे रहना है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत रेडी होने लगी थी क्योंकि मुझे घर वापस जाना है। तो बड़े दिन से मैंने गेट रेडी विद मी भी नहीं बनाया, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल सा ही तो तैयार हो रही हूँ, क्योंकि गर्मियों में दिल भी नहीं करता इतना ज़्यादा रेडी होने का। तो यहाँ पे मैं टिंटेड जो फाउंडेशन है ना ये लगाती हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी उसको फुल फेस पर स्प्रेड कर लेती हूँ, क्योंकि फाउंडेशन की मुझे केक की लुक पसंद नहीं है। सिर्फ इतना सा लगाना चाहिए कि जो डिस्कलरेशन है या थोड़ी थोड़ी रेड स्किन हुई होती है ना वो कवर हो जाए। और यहाँ पर मैंने आजकल एक नया तरीका जो है ना वो इन्वेंट किया हुआ है, वो ये है कि मैं ब्लश और हाइलाइटर, लिक्विड ब्लश और लिक्विड हाइलाइटर मिक्स करके लगाती हूँ, तो उससे बहुत ही ग्लोसी सी लुक आती है। और मस्कारा लगाऊंगी मैं यहाँ पे मेबेलिन का, ये मेरा फेवरेट मस्कारा है, वाटरप्रूफ है, जल्दी उतरता नहीं है, 1-2 दिन रहता है, लेकिन ये है कि लगता बड़ा अच्छा है और आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्लोस लगाया, लिप ऑयल्स मुझे बड़े पसंद हैं। तो बस फिर मैं रेडी स्टेडी हो जाऊंगी और फिर वापस चली जाऊंगी। कल मैंने पूरा दिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, मामा घर आके मैंने इतनी रेस्ट किया, मतलब रेस्ट का मतलब ये है कि मुझे इतनी नींद आ रही थी और मैं कभी इधर लेट रही थी कभी मैं उधर सो रही थी, तो इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। कभी कभी दिन ऐसे होते ना कि आपका कुछ भी करने का दिल नहीं करता। तो यहाँ मैं देख रही थी मैं जितना मेकअप लेके आई थी थोड़ा बहुत, इसके अलावा भी मेरा यहाँ पर भी मेकअप पड़ा हुआ है। तो मैं बस वही देखती थी, अगर मेरा कुछ काम की चीज़ है तो मैं ले जाती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, कभी बंदा नहीं भी कुछ लेके आता तो यहाँ पर रेडी हो सकता है। तो बस अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। और आप लोगों को मुझे पता है कि ये सेशन मिस कर रहे थे कि जिसमें मैं छोटी मोटी स्किन केयर करती थी या फिर थोड़ा सा आप लोगों को तैयार होकर दिखाती थी, क्योंकि मुझे पता है हम लड़कियां हैं ना, तो हम लोगों को इन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट होता है, थोड़ा सा तैयार होने में और कुकिंग में और मतलब ड्रेस अप होने में। ये चीज़ें आप लोगों को देखने में भी पसंद है, मुझे पता है आप लोगों का क्योंकि मुझे ये करना पसंद है, तो ऑब्वियसली मुझे उन्हीं लोगों ने सब्सक्राइब किया जो मेरे जैसे हैं। बाकी नेगेटिव कमेंट करने वालों को या नेगेटिव लोगों को मैं बस यही कहूँगी कि मेरे चैनल पे नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और जो मेरी सही वाले सब्सक्राइबर्स हैं ना, फॉलोअर्स हैं, वो भी बहुत पॉजिटिव हैं। तो आप लोग अगर कोई मेरे चैनल पर चीज़ नहीं अच्छी लगती तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं।
क्योंकि कोई भी मतलब आप लोगों को आके डोर बेल दे के नहीं कहता कि अक्सा का व्लॉग आ गया, देख लें। देखना भी है, फिर बातें भी करनी है। खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाई थी, मैंने लास्ट ईयर एथनिक से लिया था ड्रेस, तो अब मैंने मामा के घर आके फ़र्स्ट टाइम पहनना है। इतना सुकून दे ड्रेस है ना। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।